हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकालते हैं। तो हम लोग पहले देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेंगे Z1 को हम लोग a प्लस आई बी मान लेंगे। अब अगर हमको बोल दिया कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालो, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स Z1 का क्या होगा, 1/Z1। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 1/a प्लस आई बी। ये इसका होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब हम लोग Z1 को क्या लिख सकते हैं, Z1 को हम लोग लिख सकते हैं Z इन्वर्स। और Z इन्वर्स का फॉर्मूला होता है Z बार अपॉन मॉड ऑफ Z स्क्वायर। इस Z बार को हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट किसी भी इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देता है, अपोजिट उसका साइन कर देता है। जैसे कि अगर हम लोग का a प्लस आई बी है, तो इसको जो होगा कॉन्जुगेट क्या कर देगा, कॉन्जुगेट इसको a माइनस आई बी कर देगा। ये इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देगा। अगर a माइनस आई बी है तो इसको कॉन्जुगेट क्या कर देगा, a प्लस आई बी कर देगा। तो कॉन्जुगेट यही करता है। तो ये Z बार को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट इसके ऊपर बार लग जाता है। अब मॉड ऑफ Z स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है उसको क्या बोलते हैं हम, Z बार अपॉन मॉड ऑफ Z स्क्वायर को अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो उसको हम लोग लिख सकते हैं Z बार इंटू Z। इसको हम लोग बोलते हैं मॉड ऑफ Z स्क्वायर। तो अगर हम लोग को दे दिया इन्वर्स निकालने के लिए, ये तो था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से हम लोग कैसे इसको क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, ये आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने NCERT का एग्जाम्पल नंबर 5 ले लिया है। एग्जाम्पल हम लोग पहले देखते हैं इसका। तो इसको आइए हम लोग, इसमें लिखा है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2 माइनस 3i। तो हम लोग देखते हैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब इसको हम लोग 2 माइनस 3i को हम लोग Z के इक्वल ले लेंगे, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम लोग Z मान लिए। अब इसका अगर हम लोग को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, Z का क्या होता है, 1/Z। ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। 1/Z को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Z इन्वर्स। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, Z इन्वर्स इज इक्वल टू, Z इन्वर्स का हम लोग को फॉर्मूला पता है, Z बार अपॉन मॉड ऑफ Z स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, Z बार ये हम लोग का Z है, इसका बार क्या होगा, मतलब कि इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। Z बार मतलब होता है कॉन्जुगेट। तो Z का कॉन्जुगेट क्या होगा, तो हम लोग बगल में सब लिख लेंगे। जो Z बार होगा वो हो जाएगा 2 प्लस 3i, क्योंकि कॉन्जुगेट इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देता है। और Z है जो हम लोग का वो 2 माइनस 3i है। अब हम लोग Z इन्वर्स इज इक्वल टू Z बार अपॉन Z बार इंटू Z लिख सकते हैं, क्योंकि जो सिंस मॉड ऑफ Z स्क्वायर जो है Z इंटू Z बार के इक्वल होता है। अब इसको हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, सबका वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आएगा, Z बार का वैल्यू क्या है 2 प्लस 3i, ऊपर 2 प्लस 3i अपॉन Z का वैल्यू क्या है 2 माइनस 3i इंटू Z बार 2 प्लस 3i। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करने पे यहाँ पे देखिए ये a माइनस बी और a प्लस बी, ये फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो हम लोग लिख देंगे, वो फॉर्मूला लगा देंगे, तो हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 3i का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसको 2 प्लस 3i अपॉन
टू स्क्वायर मतलब 4। अब ये आई मतलब 3i का होल स्क्वायर है, मतलब 3 का भी स्क्वायर होगा और i का भी स्क्वायर होगा। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और i का स्क्वायर क्या होगा -1। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके -9 हो जाएगा और इस माइनस से -9 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा +9। तो 4 + 9। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 + 3i अपॉन 9 + 4 करेंगे तो 13 आएगा। और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2/13 + i इंटू 3/13। ये हो गया हम लोग का a + ib के फॉर्म में हम लोग का पूरा आंसर।